नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मतलबी रिश्ते। राजेश ने फोन पर अपनी भाभी को उलाहना दिया। अजय की शादी तय कर दी आपने और हमें बताया भी नहीं भाभी। भैया सब जल्दी जल्दी में हो गया, आपको आज फोन करने ही वाली थी, सीता ने बेचारगी से कहा। बस बस भाभी, बातें नहीं बनाओ। वो तो आज बाजार में अजय का दोस्त मिल गया, उसने बताया तो घर वालों को भी पता चल गया, वरना तो भैया की मृत्यु के बाद से आपने हमें पराया ही कर दिया। राजेश तुनक्कर बोला। मोबाइल उसने अपनी पत्नी राशि को पकड़ा दिया। उसने भी उसी लहजे में सीता से बात की। बात तो क्या की, शिकायत की। सीता ने बहुत समझाया, माफ़ी तक मांगी, तब जाकर वे बोले कि कोई काम हो तो बताना। साथ ही यह बोलना नहीं भूले कि चाचा चाची का स्थान और हक शादी में सबसे बढ़कर है, तो लड़की वालों को अच्छा व्यवहार देने के लिए बोल दें। मिल्ली में चाची के लिए सोने का जेवर होना चाहिए और चाचा के लिए सोने की अंगूठी और गर्म सूट व बच्चों के लिए रेडीमेड ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए। बाकी अपनी तरफ से भी बढ़िया देना, नाक ना कटाना। और भी ना जाने क्या क्या देवर देवरानी बताते रहे। लंबी फरमाइशों की लिस्ट के बाद एहसान जताते हुए फोन रख दिया कि शुक्र मानो बड़े होने के नाम पर चाचा चाची आ रहे हैं शादी में, वरना अनाथ की तरह बिना किसी बड़े की छत्र छाया के शादी करनी पड़ती। फोन रखकर सीता यादों में खो गई। उसे वो दिन याद आ गए। 10 वर्ष पहले उसने 36 साल की उम्र में ही अपने पति सुरेश को खो दिया। सुरेश को एक रात अस्थमा का पैनिक अटैक आया और अस्पताल ले जाते हुए उनके प्राण निकल गए। तब देवर देवरानी सभी घर में मौजूद थे। संयुक्त परिवार में रहते थे। सास ससुर के साथ सब रहते थे। कितना दरवाजा पीटा देवर का, पर वे बाहर नहीं आए। अंदर से ही कह दिया, बाम लगा लो सीने पर, आराम आ जाएगा। सास ससुर बुजुर्ग थे। वो अकेले ही एम्बुलेंस से पति को अस्पताल ले गई थी, परंतु पति को नहीं बचा पाई। सुरेश की मृत्यु के थोड़े दिनों बाद ही देवर देवरानी ने सास ससुर को ना जाने क्या पट्टी पढ़ाई कि उन्होंने सीता को 2 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। 15 साल के अजय और 6 साल की आध्या के साथ सीता ने बहुत मुश्किल से एक घर किराए पर लिया। सुरेश सरकारी नौकरी में अच्छी पोस्ट पर थे। उनकी मृत्यु के बाद सीता को अनुकंपा नियुक्ति क्लर्क की दी गई थी। नौकरी लगने की खबर सुनकर सास और ससुर एक बार उसके पास आए थे कि घर चलो और परिवार के साथ हिल मिलकर रहो। देवर और देवरानी को और उनके बच्चों को अपना मानो। अपनी बड़ी बहू होने का दायित्व संभालो। हालांकि इसमें भी देवर ने एक चाल के तहत सास और ससुर को उसके पास भेजा था और स्वयं भी साथ आए थे। देवर ने सोचा था कि ये तीनों, सीता और उसके दोनों बच्चे, पीछे वाले एक कमरे में पड़े रहेंगे। घर में काम भी कर दिया करेंगे और भाभी को जो नौकरी मिली है उसकी सैलरी दबा लेंगे। एहसान जताकर रखेंगे वो अलग। नौकरानी और पैसा दोनों मिल जाएंगे। सीता को आज भी सब याद है कि कैसे सास और ससुर के साथ देवर भी आए थे, तो सामने सास और ससुर यही बोले कि घर वापस चलो, पर सास को वॉशरूम जाना था। तब अकेले में उन्होंने सीता से कहा, बहू तुम यहीं रहो, मैं और तुम्हारे पिताजी यही चाहते हैं। वहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं होगी। तुम मना कर दो जाने से। हमारी दुआएं और आशीर्वाद तुम्हारे और बच्चों के साथ हैं और हमेशा रहेगा। पहले भी राजेश ने दबाव डालकर तुम्हें वहाँ से निकलवा दिया था। हम तब भी मजबूर थे और आज भी मजबूर हैं बहू।
ऐसा कहकर उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे और उनकी आंखें भर आई थी। सीता ने उनका हाथ थामकर उन्हें कहा था कि वह वैसा ही करेगी जैसा माँ जी चाहती हैं। फिर क्या था, सीता ने साथ जाने से मना कर दिया। देवर इतना भड़क गया था कि उसे बड़ा छोटा कुछ याद नहीं रहा और अपने माता पिता के सामने ही बदतमीजी से सीता से अहंकार मिश्रित आवाज में उसने कहा कि अब उस घर में कभी मत फटकना। मैं तो एहसान कर रहा था कि बड़े भाई की विधवा है और 2 रोटी दे देंगे, पर अब मरो या जियो हमें मतलब नहीं रहेगा। देवर की बातों से खीज साफ झलक रही थी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खैर, देवर सास और ससुर को गुस्से में लेकर चले गए। सास ससुर ने जरूर जाते हुए उन सभी को आशीर्वाद दिया तो देवर नफरत से बोले कि चलो यहाँ से, इनसे कोई रिश्ता नहीं है हमारा। सीता की सास ने आंखों ही आंखों में उसे जता दिया कि उसने सही किया। उसके बाद सीता ने कैसे दोनों बच्चों को पाला और समाज से बचते हुए पढ़ाया वही जानती है। सास ससुर एक एक कर 2 साल में ही काल कलवित हो गए। सीता तब गई थी, परंतु देवर देवरानी ने उसे घर में पांव तक नहीं रखने दिया। उन्हें डर था कि सीता पुश्तैनी मकान में अपना हिस्सा ना मांग ले। सीता तो 10 साल पहले ही सब मोह माया त्याग कर उस घर से आई थी। वर्तमान में आद्या 11वीं में पढ़ रही थी। अजय इंजीनियरिंग कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। उसके साथ की कलीग संध्या को उसने माँ से मिलवाया। सीता को भी संध्या अच्छी लगी। इस तरह से अजय की शादी तय हो गई। एक ही शहर में 10 साल से रहते हुए जिन देवर देवरानी ने भाई के बच्चों और भाभी का दायित्व उठाना तो दूर, कभी हाल तक नहीं पूछा, वे आज सगे संबंधी और घरवाले बनकर अपना हक जताने आ गए। आज अपनी अहमियत गिनवा रहे हैं। सीता को उसका दायित्व याद दिला रहे हैं कि घर की शादी में चाचा चाची की पूछ करे। सीता की समझ में नहीं आ रहा था कि देवर देवरानी आज अचानक से सगे कैसे बन गए। बच्चों से बात की तो उन्होंने चाचा चाची को बुलाने से साफ मना कर दिया। दोनों बच्चों ने एक स्वर में कहा, जब भाई की फैमिली को सपोर्ट की जरूरत थी तब चाचा चाची ने कभी दायित्व उठाने की जहमत नहीं ली, तो अब शादी में उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे दिखावे के रिश्तेदार जो सिर्फ हक जताना जानते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मम्मी, ऐसे मतलबी घर वालों की हमें आवश्यकता नहीं है। सीता ने भी आज पहली बार अपने आप को इन फालतू के संबंधों से मुक्त पाया। शादी की आगे की तैयारी के लिए सीता रूपरेखा बनाने लगी। उसने अकेले ही अपने बेटे की खूब धूमधाम से शादी की और उसने अपने मतलबी रिश्तेदारों को पूछा तक नहीं। दुख में वो उसके साथ नहीं थे, तो आज सुख में उसे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।